नगर पालिका परिषद की बैठक में विधायक को नहीं मिला स्थान। नाराज पार्षदों ने कार्यकर्ताओं के साथ नगर पालिका का गेट बंद कर किया प्रदर्शन। सीएमओ को मांगनी पड़ी माफी। सीएमओ तुम एक काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर पालिका दरअसल नगर पालिका परिषद में आज साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष सहित कांग्रेस भाजपा के 8 पार्षद पहुंचे, लेकिन विधायक निर्मला सप्रे जब बैठक में पहुंची तो उन्हें बैठने की उचित व्यवस्था नहीं मिली, जिससे कांग्रेसी पार्षद नाराज हो गए और उन्होंने जमकर हंगामा किया और फिर कांग्रेसी पार्षद बैठक छोड़कर नगर पालिका का गेट बंद कर धरने पर बैठ गए और नगर पालिका अध्यक्ष एवं सीएमओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल को तैनात किया गया है, जिससे कोई अव्यवस्था न हो। हंगामा के चलते मौके पर एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह, तहसीलदार सुनील शर्मा पहुंचे और सीएमओ ईशान धाकड़ के साथ विधायक एवं कांग्रेस पार्षदों से चर्चा कर समझाइश दी, लेकिन गुस्सा आए कांग्रेसी पार्षदों एवं कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका सीएमओ को जमकर खरी खोटी सुनाई और सीएमओ से माफी मांगने की बात रखी। क्योंकि ये विवाद हुआ है, अब क्योंकि ये मेरे द्वारा रचा हुआ विवाद नहीं है, ना मेरा इसमें कोई योगदान है, ठीक है। तो अगर इसमें किसी प्रकार का कुछ समस्या आ रही है या इस तरीके की विसंगति लग रही है तो मैं इसमें वरिष्ठ कार्यालय को अपना पत्र लिख के मार्गदर्शन लेता हूँ। काफी जद्दोजहद के बाद एसडीएम की मौजूदगी में सीएमओ ने विधायक से माफी मांगी और प्रशासनिक अधिकारियों ने नाराजगी विधायक को जूस पिलाकर मामले में शांत कराया। विधायक निर्मला सप्रे का कहना है कि उन्हें बैठक में सम्मान नहीं मिला और नगर पालिका अध्यक्ष भी उनके आने पर अपनी कुर्सी पर बैठी रही। जैसा कि आपको मालूम है कि पूर्व में भी कई बार कांग्रेस पार्षदों के साथ भेदभाव होता रहा, उन्हें अपमानित किया जा रहा है, करते आए रहे ये भाजपा के लोग और अध्यक्ष महोदय। आज भी जो कि साधारण बैठक का आयोजन किया गया, काफी लंबे समय के बाद आज बैठक होनी थी, चूंकि हमारी विधायक महोदय वहां पहुंची और उन्हें बैठने के लिए उचित स्थान नहीं दिया गया, जिसको लेकर हमने आपत्ति जताई। तो कहीं ना कहीं नियमों का हवाला देकर और गलत तरीके से हमें अपमानित करते हुए गुंडागिरी दिखाते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा नहीं, मैं अपनी जगह से नहीं उठूंगी, यही मेरी जगह है और विधायक जी को जहाँ बैठना हो वहां बैठे। जिसका हमने विरोध करते हुए स्वाभिमान से हमने अपने समझौता नहीं किया, हम वहां से वापस हमने वॉकआउट किया और हम यहाँ पर गेट पर धरना हमने दे रहे हैं। हमारी मांग है कि जो भी उचित प्रोटोकॉल है वो विधायक महोदय को प्रदान किया जाए, सभी कांग्रेस पार्षदों को प्रदान किया जाए। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मुझे भी आज तक कुर्सी प्रदान नहीं की गई, जिसका मैं कई सालों से करता आ रहा हूँ। अभी भी उस बात की मांग को मैं कर रहा हूँ। आज बैठक नहीं हो पाई, कहीं ना कहीं ये अध्यक्ष महोदय चाहेंगे नहीं कि बैठक हो, जिससे इनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किए गए वो जाकर ना हो सके। देखिए, पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि बैठकें आयोजित नहीं होती थी। करीब 6 महीने पहले भी बैठक नहीं हुई। बैठक को लेकर मैंने कई बार सीएमओ और नगर पालिका अध्यक्ष से बोला कि आप जल्दी बैठक करवाएं, जिसके कारण बीना नगर पालिका में जो नगरीय क्षेत्र में उनके विकास कार्य हो चुके हैं। इससे पहले एक निर्धारित समय दिया गया था, उसके अनुरूप मैं वहाँ पर पहुंची। उस टाइम पर भी जो प्रोटोकॉल विधायक का होता वैसा नहीं हुआ। सीएमओ खुद भी गोल हो गए थे उस टाइम पे, लगातार अनुपस्थित सीएमओ रहे। नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ऐसी है कि आज भी खुद अपनी सेल्फ फ्री होकर अपना नगर पालिका क्षेत्र नहीं देख पा रही हैं। आज भी वो पूर्व विधायक के अनुसार ही चल रही हैं। आज की स्थिति ये देखिए कि जब उस टाइम पर बैठक में नगर पालिका सीएमओ नहीं आते तो वो बैठक पोस्टपोन हो जाती है, क्योंकि विकास के कार्यों पर चर्चा नहीं हो पाई। आज जैसे तैसे बैठक का आयोजित किया गया, जिसमें आप मेरे लेटर में देखिए प्रोटोकॉल क्या होता है, मेरा सबसे नीचे नाम दिया गया। तब भी मैंने कहा चलो काम की बात हो वो ज्यादा अच्छा। मैं जैसी बैठक में पहुंची तो मुझे कुर्सी नहीं दी गई, तो मैंने तुरंत सीएमओ से बोला और नगर पालिका अध्यक्ष से बोली। एक तो उनका सीट पर ना तो खड़े होना, जो एक अभिवादन होता है अपने बड़े जनप्रतिनिधि का। आज मैं बीना के विधायक हूँ और मुझे इन सारे विभाग मेरे विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, तो इनने ना तो सीएमओ ने ना ही नगर पालिका अध्यक्ष ने जो एक सम्मान एक जनप्रतिनिधि को होता है तो वो सम्मान होना चाहिए।
मुझे सीट नहीं दी गई। मैंने इस पर कहा तो नगर पालिका अध्यक्ष तू तो मैं कर लेगी, मुझसे और मेरे नगर पालिका के जितने भी कांग्रेसी पार्षद उनसे और उंगली उठाकर तुम चुप बैठ, तू चुप बैठ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, इसमें सीएमओ ने उस पर दखल अंदाजी नहीं करी। बात है सीएमओ की कि आप एक शासन के सर्विस के एक व्यक्ति हो जिनको नियुक्त किया गया कि नगर पालिका अच्छे सुचारू रूप से चल सके, विकास के कार्य में हो सके, लेकिन सीएमओ वहां पर चुप रह जाते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष हमारे पार्षदों से अभद्र भाषा में प्रयोग करती हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि नगर पालिका अध्यक्ष क्या कहना चाहती, क्या वो भूल गई है कि यहाँ पर विधायक कौन है? कि आज भी वो महेश राय जी को ही विधायक मानती है? क्या उन्हीं के अनुरूप नगर पालिका का काम होगा या उनसे पूछ कर ये काम होगा कि कौन सीट पर बैठेगा कौन नहीं होगा? इसमें सीएमओ की पूरी मंशा होती है। आप एक शासन के व्यक्ति हैं, जब कोई जीत जाता है तो विकास कार्यों पर चर्चा होनी चाहिए, जहाँ की ये होना चाहिए कि पूछ के कार्य में। हमारे कांग्रेस के पार्षद सही कहते हैं कि आप आज भी पूछ कर करती हैं। आप में खुद इतना होना चाहिए, इतनी सक्षम होना चाहिए कि नगर पालिका का विकास कार्य पे आप स्वयं चर्चा करें। आपको ये पता होना चाहिए कि विधायक का क्या प्रोटोकॉल होता है। हमसे वरिष्ठ कोई विधायक आता है, हमसे कोई नगर पालिका, आप तो नगर एक छोटे सीमा के व्यक्ति हो, 25 वार्ड पर आपका होल्ड रखता है, लेकिन विधायक का तो पूरा सारे विभाग उसी के अंतर्गत है। आज यदि पूछ कर आप भारतीय जनता पार्टी के पूरे विधायक के अनुसार चलेंगी तो विकास पर क्या करेंगे? आप देखिए, ऐसे ही अनदेखी के चलते आज आप देख रहे हैं कि स्वच्छता अभियान के तहत बीना का ग्रेड गिरा है। इन दोनों नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ की ही करतूत है, क्योंकि विकास पर कोई काम ही नहीं होना है। आप हमेशा राजनीति करोगे आपकी यदि नगर पालिका की परिषद में, तो विकास के काम कैसे करोगी? जब ऐसा काम नहीं होगा तो मैं इसमें क्यों बैठक में शामिल हूँ? मुझे सीट ही नहीं दी गई है, तो मैंने उस सीट का वही बैठक का बहिष्कार करके मैं आज यहाँ धरने पर बैठी हूँ। हमारी ये मांग है, जो प्रोटोकॉल विधायक का होता है, जो अभी तक मिला है, हम ये बात नहीं कर, जो अभी तक आप देख रहे हैं जो फ्लैक्स लगा है, इससे पहले के फ्लैक्स देख लिए, इसमें मेरी फोटो कहीं भी नजर नहीं आ रही। मैं बीना नगर पालिका के लिए क्या अपने विधानसभा विधायक निधि से पैसा नहीं दूंगी कि नहीं? मैं हमें यहाँ पर कोई भी काम विकास कार्य उसको मैं सदन में रखूंगी। जब मेरा नगर पालिका क्षेत्र मेरा है, पूरा ग्रामीण क्षेत्र मेरा है, मैं उसके लिए विकास के लिए योजनाएं लाऊंगी, तो वहाँ पर सम्मान की भी चाहूंगी। जो भी जनप्रतिनिधि रहे, चाहे किसी भी पार्टी का रहे, लेकिन जब जीत जाता है तो उसका एक ही ध्येय होना चाहिए कि विकास काम कैसे किया जाए। हमें एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन बनाकर ही काम करना चाहिए। किसी से प्रेरित होकर अगर आप काम करोगे तो कैसे होगा? हमारा यह है कि जो एक जनप्रतिनिधि को आप लोग जगह पहले 10 सालों से जो सम्मान देते थे, वो सम्मान मिलना चाहिए। बैठक होना चाहिए। यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष हमारी फोन नहीं उठाती है, सीएमओ हमारा फोन नहीं उठाता है। मैं किसी अपने व्यक्तिगत काम के लिए कभी नहीं बोलती हूँ। मैं कहती हूँ कि बीना के विकास से जुड़ी हुई समस्याओं की बात चर्चा हो सके, या नहीं कोई समस्या आती है, मैं उन समस्या के समाधान के लिए इन दोनों को, अध्यक्षों या सीएमओ, दोनों को फोन लगाऊं तो ये फोन नहीं उठाते हैं और ये कहते हैं कि मैडम यहाँ है, मैं फोन नहीं उठा पाऊंगा। इसके लिए मैंने आज ही, कल भी मैं गई थी कलेक्टर महोदय से, मैंने इस बारे में चर्चा की, मौखिक रूप से की। लिखित में मैंने सिर्फ एक कहा कि मैं जाती हूँ बैठक में, मैं भी नहीं चाहती कि विवाद की स्थितियां बने, लेकिन मैंने कल मौखिक रूप से उनको बोल के आई थी कि आप इनकी कार्रवाई देखिए। आप देखिए बीना के नगर में क्या विकास हो रहा है, जगह जगह ट्रैफिक जाम हो रहा है। मैंने इनके लिए कई बार बोली, नगर नालियां भरी हुई हैं, कहीं पर स्ट्रीट में लाइट नहीं है, कचरा का ढेर लगा हुआ है। बोलो तो ये कहते कर्मचारी नहीं है। आपने धड़ाधड़ पुराने विधायक से संपर्क करके धड़ाधड़ नियुक्तियां कर ली है, जो वैलिड है उनको हटा दिया है आपने। ऐसी हो गई, जो काम ही नहीं कर रहे हैं ऐसे लोगों को आप रखेंगे और अपने हिसाब से नगर पालिका क्षेत्र देखेंगे। मैं इसके लिए हमेशा विकास के लिए लड़ती रहूंगी।